कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना अत्यंत जरूरी है। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिपूर्ण विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी, यानी साधु संतों के अंडर में आना होगा आपको और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से भी बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है और यह नहीं जानता कि कृष्ण भावनामृत होता क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल में उसे कोई लाभ या कोई हानि नहीं होता। फलस्वरूप यह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह से कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। इसका मतलब यह हुआ कि इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्मा के साक्षात मार्ग को में बाधक न हो। किंतु सर्वगुणी अपनी इस स्थिति में भलीभांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इसे सेवा के करने में उसे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रियां तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका सत्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल में मुक्त कराता है। जिस व्यक्ति के प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होते हैं उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों से भस्म सहित कर दिया जाता है। इसका दूसरा तात्पर्य ये होता है कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्य कलापों को समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में इंद्रियां तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे आपके स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाती है तो वह कर्मों के सारे फल को भस्म कर देती है। अपने कर्म फल की सारी आसक्ति की त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों की प्राप्ति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न ही अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सर्वथा से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फल से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य
कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके मध्य से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत छिदा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निज इंद्रियां तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भावित करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उससे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तृप्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रखे। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्पनाग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो असफलता तथा सफलता दोनों में स्थिर रहता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथार्थ सामर्थ्य व सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम में जो प्राप्त होता है उसे संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में यह समाधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की दैवता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह दैवत्व गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दैवत्व से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। यह लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसे सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं।